मिस देखो पद जाई। करी बिनती आनो दो भाई ज्ञान बिराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु में देखब भरी नयना, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। हाँ, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। बहुत करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। 206 प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि ही सन्मानी। निज आसन बैठारेन ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। एक चरण पखारी कीन ही अति पूजा। मोह सम आजू धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिबर हृदयम हर्ष अति पावा, चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरन्नी मेले सुचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्रीराम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। 3 तब मन हर्षी बचन कह रहा हूं, मुनि अस कृपा न कीन्हि हुकाऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा। कह सो करत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे हैं, मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। 4 असुर समूह सताभी मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध मैं होब सना था एन। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहुमो अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौ इन्ह कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको घ और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। 2 सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथेम्पन पायो सुचारी, विप्र बचन नहीं कहे हु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। माघु भूमि धेनु धन को सा, सरबस देव आजू सहरोसा। देह प्राण तेन प्रिय कछु नहीं, सो मुनि देव निमिष एक माही है मुनि। आप पृथ्वी गौप धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। केहे निशिचर अति घोर कठोरा, केहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी है प्रभु। राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदयम हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वसिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संशय नाश केहे पावा। प्रेमरस में हुई राजा की वाणी ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। 4 अति आदर 2 तनय बोलाए, हृदयम लाए बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्ह मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं सौंपे। भूप ऋषि ही सुत बहुविधि दे असीस,
जन्नी भवन गए प्रभु चले नाई पद सीस राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। दो पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मतिधीर अखिल विश्व कारण करन 208 ख। पुरुषों में सिंहरूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। 208 ख। अरुण नयन उर्बाहु बिसाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसे बर भाथा रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमश सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहि नीति पिता तजेयु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वह सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। दो चले जात मुनि दीन ही देखाई। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा। दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। स्वरूप दिया तीन तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। विद्यानिधि कहु विद्या दीन ही जाते लाग न छधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। चार पूर्ण आयुध सर्व समर्पणी कै प्रभु निज अजरा आनी। कंदमूल फल भोजन दीन्ह भक्ति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें पर हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। 209 प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम्ह जाई। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। सबेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से ने कहा, आप करें निडर होकर यज्ञ करें। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। एक सुनी मारीच निसाचर क्रोही। ले सहाय धावा मुनिद्रोही। बिनु फर बान राम तेही मारा। सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्रीराम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु संधारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहिन देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तेहे पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्ही विप्रंश पर दाया। भक्ति पूर्वक बहु कथा पुरानी। कह विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। 4 तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित 1 प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिबर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। 5